84 लाख प्रकार के देह धारण करती है। 84 लाख प्रकार में अंतिम चतुर्लक्षाणी मानुज है। 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन 4 लाख मनुष्य के अंतर्गत देवता भी आते हैं। और जब हम अंतिम देह गाय का देह प्राप्त करते हैं तत्पश्चात हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और इस मनुष्य जीवन में प्राप्त होने के बाद में यदि हम पाप में कार्य करते हैं, अत्यधिक भोगवृत्ति करते हैं, तो हमें अधोलोकों की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो हम साधारण जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, वो कर्म। विकर्म जो शास्त्रों से विरुद्ध है, शास्त्र में मना किया गया है कांदा लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि मुर्गी, मांस, अंडा इत्यादि नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम खाते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि शराब का सेवन हानिकारक है, फिर भी हम पीते हैं। ये पाप में कर्म, विकर्म अर्थात शास्त्रों से विरुद्ध कर्म। और अकर्म होते हैं भक्ति में कर्म, भगवान की भक्ति करना, वेद पुराण शास्त्रों का पठन करना, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना, ये अकर्म। क्योंकि अन्य अनेकों प्रकार के देह बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मृत्यु के शरीर ये प्राप्त करने के बाद जीव आत्मा अपने आप को शरीर मान बैठा है। हम बोलते हैं हम गणेश हैं, हम रमेश हैं, हम सुरेश हैं। ये हमारी एक बाह्य उपाधि है। वास्तविक हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। भगवान के चिन्मय धाम से आए हैं और हम भी चिन्मय हैं। लेकिन इस माया के संसर्ग में आने से हम अपने आप को रमेश, गणेश, सुरेश ये सब मान बैठे हैं। लेकिन वास्तविक में हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और हम भगवान के धाम, उनके घर से आए हैं और वापिस हमें उनके घर में ही जाना है। जब हम अकर्म करते हैं, भक्ति में कार्य करते हैं, वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि दिव्य ग्रंथों का पठन पाठन, उन पे कथाएं का श्रवण करते हैं, तो हम भगवान के धाम में जाने के योग्य बन जाते हैं। हम उनके पास जा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और यदि हम पुण्यशाली कर्म करेंगे, भूखे व्यक्तियों को भोजन करवाएंगे, जिनके पास घर मकान दुकान नहीं है उनको ये सब दे देंगे, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र पहनने के लिए देंगे, तो इनसे पुण्य कार्य होते हैं। पुण्य से हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, हम स्वर्गलोक में जाते हैं। और हम विकर्म कर्म करते हैं, पाप में कार्य करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, सताते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं, तो हम अधर अर्थात नरक लोक में जाते हैं। इस जीव की 3 ही गति होती है, या तो ऊर्ध्व स्वर्ग लोक की ओर गति हो सकती है, नहीं तो अधर नरक लोक की ओर। स्वर्ग लोक में जाना भी दुखदायी है और नरक में जाना तो दुखदायी है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और फिर यदि भगवान के धाम में जाता है व्यक्ति अकर्म भक्ति में कार्य करके, तो सबसे सुखदायी फलदायी कर्म यही है, भक्ति करना। जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की भक्ति करना। नहीं करेगा तो कष्ट भोगेगा और भोगना ही पड़ रहा है। हम चाहेंगे हम सुखी हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, सुख को कभी प्राप्त नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, तो कभी नहीं हो पाएंगे जब तक भगवान के धाम में उनके सानिध्य में नहीं जाए। अरे जगत में भगवान ने कह दिया दुखालय शाश्वतम, ये जगत ही दुख देने के लिए बनाया हूँ। आलय यथार्थ परलय, जब तक शरीर की मृत्यु करके भगवत धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो कहां से हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ से जाने का एक मार्ग सीधा ही भगवान की भक्ति, प्रेम से बस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है और भगवान के धाम में जाने के अधिकारी पात्र बनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जाप करना, भगवान के धाम में जाने की पात्र बनना। एक प्रभु जी पूछ रहे थे कि शरीर की क्या गति होती है, क्या मरने के बाद में किसी ने देखा है? अरे क्यों नहीं देखा है? क्या हमने अमेरिका देखा? अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है ना जगत के अंदर। इस भारत भूमि से बाहर एक क्षेत्र है अमेरिका, जो पृथ्वी लोक के ऊपर ही है। वहाँ के हम इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से न्यूज़ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब प्राप्त भी कर पाते हैं। हमने नहीं देखा तो क्या नहीं है। वैसे ही यदि हम पाप में कर्म करते हैं, पाप में कार्य करते हैं, तो हमें नरक में जाना पड़ता है। ये जो शरीर बना है पंच महाभूत से बना है, 5 तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसके अंदर एक छोटा सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, और आत्मा के साथ में हमेशा परमात्मा रहते हैं। अर्थात सूक्ष्म शरीर हमेशा आत्मा परमात्मा मन बुद्धि और अहंकार, ये हमेशा, ये नष्ट नहीं होता, हमेशा रहता है। चाहे आप देवलोक में जाकर देवताओं का शरीर प्राप्त करें, मनुष्य लोक में आकर मनुष्य शरीर प्राप्त करें, राक्षस शरीर प्राप्त करें, ब्रह्मा जी का शरीर प्राप्त करें, चाहे कोई भी देह आप प्राप्त करते हैं, उसमें यह आत्मा परमात्मा मन बुद्धि अहंकार विद्यमान रहते हैं। व्यक्ति अच्छे कर्म करता है ऊपर की ओर जाता है, और पाप में कर्म करता है तो अधः नरक की ओर जाता है। जब देह छूटता है, यमदूत आते हैं लेने के लिए। यमदूतों के विषय में वर्णन है कि यमदूत बड़े भयावह होते हैं, काले पहाड़ के समान होते हैं। व्यक्ति उसको देख करके डर जाता है, कराहने लगता है, छोड़ना नहीं चाहता शरीर से। इस शरीर को जबरदस्ती यम पास से इस हृदय में रहने वाले उस आत्मा को बांध करके देह से बाहर निकालते हैं। 9 द्वार से आत्मा बाहर निकलती है। उच्च लोक में जाते हैं, उनको मस्तक से आत्मा बाहर या आंख के माध्यम से, नासिका कर्ण के माध्यम से बाहर निकलती है। अधोलोक में जाती है नीचे से, नाभिक से नीचे से आत्मा निकलती है। नाभिक के ऊपर से ऊपर के लोक में जाती है, नीचे से निकलती है नीचे के लोक में जाती है। जब व्यक्ति अत्यधिक पाप में कार्य करता है, यदि नरक में जाता है, तो अंत में मरते समय मल मूत्र का त्याग कर देता है। अर्थात वो मल मूत्र का त्याग ही है, वो नरक लोक में गया है वो आत्मा, क्योंकि अत्यधिक पाप किए हैं। वहां जाने के बाद में अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। चित्रगुप्त इत्यादि सारे पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, और इनकी ऑफिस है स्वर्ग लोक से नीचे, जहां पर पितर लोग रहते हैं, वहां पर सारा डेटा रहता है। ये लोग यमपुरी में आते हैं, बताते हैं कि इस व्यक्ति ने इतना पाप कर्म किया है, उसको उसी प्रकार से नरक में सजाएं दी जाती है, निश्चित भोगना पड़ेगा। और वहां पर यातना प्राप्त करने के बाद में, शुद्धि होने के बाद में, कुछ जो क्षणिक पुण्य होते हैं स्वर्ग लोक में वे भोगते हैं, और फिर वापस बारिश के माध्यम से जीव आत्मा इस पृथ्वी पर गिरता है, और फिर वापस 84 लाख योनियों के अंतर्गत भ्रमण करता है। अच्छा कर्म करता है तो अच्छा देह प्राप्त होता है, उच्च कुल ब्राह्मण में प्राप्त होता है, और पाप में कार्य करता है तो एकदम निम्नतम जाति का पशु इत्यादि बनता है। थोड़े अच्छे कर्म होते हैं तो मनुष्य बनता है। मनुष्य भी एकदम नीच कैटेगरी का बनता है, जिसको किसी प्रकार का भान नहीं होता है। इसलिए हमें इन सारी चीजों से बचना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे तभी हम भगवान के धाम में जा पाएंगे, और जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, महामंत्र का जाप नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। भगवान के धाम में जाने का एकमात्र रास्ता यही है कि भगवान के नाम का जप किया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम